हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आऊँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 11 बजे ही वीडियो आपकी अपलोड होती है और 11 बजे हम टीचरों के द्वारा आप लोगों के स्टूडेंट के हित में एक मुहिम चलाई जा रही है ट्विटर पर, आरआरबी एग्जाम डेट। ठीक है, तो आपको हैशटैग लगा के ट्विटर पर ट्वीट करना है। क्या करना है? आरआरबी एग्जाम डेट, आरआरबी एग्जाम डेट्स। और ये जो ट्वीट है पूरा आप लोगों को स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा ट्वीट है हैशटैग स्पीक अप। क्या? हैशटैग स्पीक अप। तो ये जो दो ट्वीट हैं हम लोगों के द्वारा, टीचरों के द्वारा स्टूडेंट के हित में मुहिम चलाई जा रही है, तो आप सभी लोग इस मुहिम में भाग लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे अपना परिचय देना है सरकार को कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप कुछ अच्छे कदम उठाइए। हमको सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है कि सरकार अच्छी है या बुरी है, ठीक है ना। हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के होने के नाते हम लोगों का दायित्व होता है कि सही समय पे हम लोगों को नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ही हम लोग अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ट्विटर पे जा करके ये दोनों हैशटैग का यूज़ करके अपनी समस्याओं को ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट लिख दिया और बस आपका ख़त्म हो गया। आप सरकार को बताओ कि एक्चुअल में हम क्यों मांग रहे हैं ये सारी चीज़ें। सरकार को भी पता होना चाहिए कि 2 साल से एग्ज़ाम जो है वो पेंडिंग है, अभी तक एग्ज़ाम आपका हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी मुहिम जो चल रही है आप लोगों के हित में, आप लोग ज़रूर भाग लीजिए। लगभग 1 करोड़ लोग जरूर से ट्वीट कीजिए। 1 करोड़ लोगों का टारगेट है। 1 करोड़ लोग जो है ट्वीट कीजिए और बताइए सरकार को कि कितनी बड़ी संख्या में जो युवा है वो बेरोजगार है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के दौरान। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट सिर्फ इसी चीज़ में लग गए और अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिए क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है, समझ रहे। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि ये सारे आंदोलन में भाग ले रहा और जब एग्जाम डेट आएगी तो आप फिर ये सोचोगे कि जब मैं आंदोलन में भाग ले रहा था तो पढ़ तो रहा नहीं था। तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे वो सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ढीला ना करें, पढ़ाई को बिल्कुल निरंतर करते रहें, ठीक है ना। और कितना टाइम लगता है ट्वीट करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। पहला क्वेश्चन, स्पॉट संज्ञा किस खेल के साथ संबंध रखती है? यानी कि पॉट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियर्ड्स। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया किस कारण? तो गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। और चौरी चौरी घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया कब? तो कब करवाया? तो ये 1861 में, सॉरी 1961 में करवाया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? पसलियों की संख्या कौन से जीव में सबसे अधिक होती है? तो वह आपका सांप, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सेवी किसका प्रतीक है? या आपसे यही पूछा गया है कि सेवी का फुल फॉर्म क्या है। देख लीजिए, दो ऑप्शंस तो आपके पहला ऑप्शन जे है और बाकी के 3 ऑप्शंस दूसरे पेज पे हैं, देख लीजिए। तो सेवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए। तो सेवी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय जनसंचार संस्था के नए महानिदेशक बने? जल्दी बताइए। तो कौन बने? आपका सही आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी। वैजंती माला का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो वो 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था। इस संदर्भ में जूनागढ़ जो है बेमेल है। जूनागढ़ राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी और शासक मुस्लिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो किसने रखा था? तो ये लगा था लॉर्ड कर्जन ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और 1911 में ये हो भी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी कि गैप को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दर्रा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड विलियम बेंकेट भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना? तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना था ये? चार्टर एक्ट 1833। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी रंगराजन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इराक के किस शहर में सियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है? तो बसरा में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? जल्दी बताइए। तो कौन सा है? पानी। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं है? मैथिली। मैथिली जो है ये राजकीय भाषा नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, राजकीय भाषा में मैथिली राजकीय भाषा नहीं है। मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है और भारत के संविधान की 8वीं सूची में इसका उल्लेख है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान से तो गुजरती है, लेकिन किस जिले से? तो किस जिले से? बांसवाड़ा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से नादस्वरम के प्रमुख वादक कौन है? तो कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नीरू स्वामी पिल्लई, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राज्यसात करने का कानून पारित किया? तो किसने किया ये बिहार ने किया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका राजस्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तो फिलहाल चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस शहर में खुला? तो ये दिल्ली में खुला। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? दमन एवं द्वीप, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिन कोड के अंतिम 3 अंक क्या दर्शाते हैं? तो किसी पिन कोड के अंतिम 3 अंक जो है ना, ये डाक पहुंचाने का क्षेत्र दर्शाते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तापमान की अधिकतम दैनिक रेंज क्या होगी? तो तापमान की अधिकतम दैनिक रेंज क्या होती है? दिल्ली में होती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली में, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की? तो किसने की? तो ये की आपकी कर्नाटक ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माल विकाग माल विकाग्नि मित्रम किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? तो 10वां बनाया गया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और कब बनाया गया? 28 मई को। क्या? वर्ल्ड हंगर डे। तो इस बात को ध्यान रखना। मानसून शब्द का प्रचलित करने वाले कौन थे? मानसून शब्द का प्रचलित करने वाले कौन थे? तो वे थे आपके अरबी, यानी कि मानसून शब्द जो है वो एक अरबी शब्द है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपूरथला तथा पेरम्बूर में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमीर खुसरो एक संगीतक था और क्या था? और सूफी संत भी था ये, और फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, और ये इतिहासकार भी था। तो ये सभी इसके अंदर क्वालिटियाँ थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो किसके काल में स्वतंत्र हुआ? माउंट बेटन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी राजस्थान में है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए या तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो 3 देशों के साथ लगती हैं। कितने दोस्तों? 3 देशों के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं। ठीक है ना? अगर हम बात करें वो देश कौन कौन से हैं, एक तो बांग्लादेश हो गया, ऊपर ले लो नेपाल, और बगल में ले लो भूटान, तो होगा 3 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट बेकर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानवीकरण किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ज्योतिषी थे, वैज्ञानिक थे, गायक थे या अभिनेता थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। और ऐसे जो हैशटैग चलाया जा रहा है RRB एग्जाम डेट और स्पीक अप ट्विटर पर, उसमें जाके आप जरूर से भाग लीजिए, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।